हेलो एवरीवन, हमारा एओडी चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ा हुआ था और कुछ क्वेश्चंस किए थे वहां पे। हम बात करते हैं, आगे हमारा टॉपिक है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। हमारे पास दो कर्व दे रखे होंगे, उसके इंटरसेक्शन में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमको सीखना है आज में। तो जरा एक चीज लिखता हूं मैं, छोटा सा चीज, जरा गौर करना उस पर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इक्वल टू व्हाट? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पी ओ आई। क्या? एंगल्स बिटवीन टेंजेंट्स एट पी ओ आई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये चीज लिखा मैंने। ये चीज करेक्ट हो सकती है? क्या चीज करेक्ट है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। मैं क्या कह रहा हूं कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स इक्वल टू एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पी ओ आई। थोड़ा सा समझे हम कि कैसे ये चीज मतलब ठीक है। मैं दो कर्व बनाता हूं यहाँ पे, देखना। मान लो एक कर्व कुछ ऐसा बना दिया और एक कर्व कुछ यहाँ पे ये सटता हुआ कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, ये पॉइंट कुछ हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टाइप का कुछ हो गया ये। ठीक है, अब क्या करोगे, एक टेंजेंट इसका खींचने का और एक टेंजेंट इसका खींचने का, कुछ ऐसा ऐसा, और कुछ ये इसके ऊपर टेंजेंट खींचेगा ऐसा। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्लियर नहीं बनना, थोड़ा क्लियर बना लेते हैं इसको। एक सेकंड अच्छा लगे और क्लियर बना देते हैं ताकि थोड़ा सा चीजें समझ में आ जाओ। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। आई थिंक यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। जरा मैं मार्क कर देता हूँ कुछ मेन चीजें। देखो, ये तो अपना कर्व है, साथ साथ देखते रहना ताकि समझ में आ जाएगा। ये एक कर्व ये आया अपना नीचे, ठीक है, और एक कर्व क्या है, ये कर्व एक, ये कर्व है। तो ठीक है, ये एक टेंजेंट है इस कर्व के लिए, और ये टेंजेंट है किसके लिए, दूसरे वाले कर्व के लिए टेंजेंट है ये। ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं, याद रखना। इसलिए आप एंगल क्या लिखा, दोनों जो टेंजेंट है इसके बीच में एंगल मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, दोनों थीटा है, 90 डिग्री नहीं। ये पर्टिकुलर पॉइंट था, इस पॉइंट को पी नाम ले लिया। ये कोई कर्व था y इक्वल टू fx, ये वाले कर्व को नाम दिया क्या, y इक्वल टू gx दे दिया। ये वाले टेंजेंट को t1 लिख दिया, ये वाले टेंजेंट को t2 लिख दिया। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने पे बता दिया। देखो एक चीज और देख लेना यहाँ पे, जब ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है मुझे। ठीक है, याद रखना, ये दोनों 90 डिग्री नहीं होगा, ये दोनों क्या 90 डिग्री नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो दिख रहा है 90 डिग्री टाइप का परपेंडिकुलर, बट कुछ ऐसे कुछ क्रॉस में है। ओके, ये डायग्राम बना लो पहले, फिर हम बात करते हैं और उसमें क्या है। मैं स्टेप वाइज चलता हूं उसमें। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हमको दो कर्व दे रखे होंगे तो सबसे पहले अपने क्या करना होगा, पीओआई फाइंड करना। मतलब स्टेप 1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। जब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप 1 मान लो ऐसा लिख लो। स्टेप 1 क्या करना अपने को, पीओआई निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर अपना स्टेप 2 क्या हो जाएगा कि अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। क्यों? क्योंकि मुझे m1 फाइंड करना है और m2 फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगा स्टेप 2 में, पहले तो m1 फाइंड करूंगा। कैसे कर पाऊंगा मैं, कि dy अपॉन dx और सॉरी पॉइंट P पे निकाल लूंगा। इस तरह से m2 फाइंड कर लूंगा। कैसे, dy अपॉन dx एट पॉइंट P, m1 m2 फाइंड कर लूंगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, m1 फाइंड कर लिया, m2 फाइंड कर लिया। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया tan थीटा का। tan थीटा का एक सिंपल फॉर्मूला हो गया एंगल का। हम यहाँ जनरेट कर लेते हैं। इसको हटा दूं क्या, इसको हटा देता हूँ। इसको बना लिया होगा तो की जरूरत है इसकी, मेरे साथ जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए इसको, तो हटा देता हूँ इसको। ठीक है, क्या मिलेगा फॉर्मूला अपने को, tan थीटा इक्वल टू, थीटा वही था थीटा जो हमको निकालना था। क्या, एंगल बिटवीन टेंजेंट निकाल लूंगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन कर्व हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ था, याद रखो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अपने को m1 पता है, m2 पता है, m2 पता हो जाएगा।
अपने को पीओआई नहीं पता होगा, सब हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो एक्यूट एंगल जब हम यहाँ बात करेंगे तो हमारा एक्यूट एंगल निकलेगा, यार पूरा जो टेन थीटा निकलेगा ये ऑलवेज का निकलेगा, एक्यूट एंगल निकलेगा। बट कभी कभी अगर हमको ऑब्ट्यूज पूछे जाए, ऑब्ट्यूज एंगल पूछे तो क्या कर देंगे हम लोग, 180 माइनस थीटा कर देंगे तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल भी आ जाएगा। वो साइड वाला मैंने बताया था डायग्राम में, इधर वाला। ओके, इजी हो गया, डन। इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल कर्व लिखा हुआ है, बड़ा इजी सा है, सिंपल सा। क्या कहता है कि ऑर्थोगोनल कर्व जो होगा तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे वहां पे। मतलब कैसा होगा ऑर्थोगोनल कर्व, मतलब कि जो दोनों कर्व होंगे, जो उसका टेंजेंट निकालूंगा, दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इट मींस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करेगी तो क्या होगा, वो कर्व कैसा होगा, ऑर्थोगोनल होगा आपस में। ठीक है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट इस पे क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली मिलता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है। ठीक है, ऐसे कर्व जिसका मान लो एक कर्व दे रखा है अपने को y इक्वल टू एफ एक्स, उसका मैंने टेंजेंट निकाला, अपना क्या निकाला, t2 निकाल लिया उसका, और y इक्वल टू जी एक्स मैंने निकाल लिया, t1 निकाल लिया था। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट आए होंगे, दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर ऐसा केस बनता है, इट मीन्स वो कैसा होगा कर्व, आपस में ऑर्थोगोनल होगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ छोटा सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द एक्यूट एंगल, बिटवीन y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेप अपने को याद है, स्टेप 1 क्या कहता है कि सिंपली क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मुझे पता है, कभी क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट पता होता है अपने को। इससे इस क्वेश्चन में क्या अपने को पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकता है कि y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स रखा है। मतलब मुझे दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू, पॉइंट स्टेप 1, स्टेप क्या अपने पास 1 है, क्या है, x इक्वल टू π/4 जो होगा वही क्या होगा, इसका POI हो जाएगा। देख लो ध्यान से, क्योंकि जो π/4 पे वैल्यू साइन एक्स की होगी वही कॉस एक्स की होगी, सेम चीज होगी। अब डायरेक्टली अपने क्या करना है, स्टेप 2 की बात करनी है। y इक्वल टू साइन एक्स को कर दिया डिफरेंशिएट, तो क्या है, dy/dx एट पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है π/4 ना, इक्वल टू साइन से क्या आता है, cos x आ जाता है। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, इसी में अगला क्या है, dy/dx cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है एट π/4 पे, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, मतलब माइनस का 1/√2 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, m1 मान लो, इसके आ गया m2 मान लो, m1 m2 आ गया। फॉर्मूला अपने पता है क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मोड में। इसको सॉल्व कर सकते हो अभी। अभी काम करो, 2 मिनट इसको अपने आप ऑटोमेटिक पॉज करके सॉल्व करके आंसर बताओ जरा मुझे। देखिए आंसर क्या आ रहा है, सबका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी मतलब मैं कर ही देता हूँ। ये आ जाएगा क्या, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये ऐसा कर लेते हैं। m1 का आ गया 1/√2 और माइनस 1 मतलब प्लस का हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस क्या है अपने पास, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1.2 हो जाएगा, हाफ मतलब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 2/√2 अपॉन 2 माइनस 1 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4/√2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4/√2 आ जाएगा। तो इसको ठीक कर दोगे थोड़ा सा, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 2√2 आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हो क्या, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। ये अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ पे, लास्ट में लिखा हुआ सब दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। सिंपल था, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। ओके, इसको भी पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इसको हटाता हूं, इसको नोट कर लेना।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन है अपने पास, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन, इस थीटा इज एंगल बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड सिक्स वाई इक्वल टू 7 माइनस, देखो एक देखा क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड क्या देखा है 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर, 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा दे रखा हुआ है, ठीक है। एट ए कॉमा ए कह रहा है क्या, एट ए कॉमा ए, बहुत बढ़िया। फाइंड थीटा कह रहा है कि फाइंड करो क्या, थीटा इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन है अपने पास पर ऑप्शन नहीं लिख रहा मैं, ओके। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है सबसे पहले, तो पहले स्टेप तय कर लेते हैं। स्टेप 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, बस 2 दे रखा हुआ है, ठीक है। क्या करूंगा, y की वैल्यू हटा दूंगा, स्क्वायर डाल दूंगा, ठीक है। तो y लिख देता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, फिर देखा 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर देखा, तो y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो क्या जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या जाएगा 7x स्क्वायर इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा क्या सॉरी 7 हो गया ना 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। जब x 1 आ गया तो वैल्यू डाल देंगे x का, y भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y भी क्या आ जाएगा अपने पास, y भी इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से, देखो तो पॉइंट अपने क्या मिल गया 1,1, मतलब जो a कॉमा a था वो 1,1 हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2, पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dx, ये आ जाएगा अपना पॉइंट कहा 1,1 पे, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाला क्या था, सेकंड थिंग 6y वाला था, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, क्या था 6y था ना, तो आ जाएगा क्या6 dy बाई dx इक्वल टू माइनस का 2x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू -2 बाई 6, कुछ गड़बड़ हो रहा है आई थिंक, इसको भी पॉइंट कहाँ पे 1,1, एक सेकंड में मिल गया, क्वेश्चन शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था क्वेश्चन में, जो यहाँ पे एक्स क्यूब था, क्या था यहाँ पे एक्स क्यूब था, ठीक है, एक्स क्यूब था ये क्या था एक्स क्यूब, तभी तो कहूँ मतलब +1 था, यहाँ पे एक्स क्यूब था ना, सॉरी ये क्या था एक्स क्यूब था यहाँ पे, फिर मिस्टेक हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 7x आ गया यहाँ पे, x की वैल्यू हमने क्या रख दिया 7 की जगह, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में, फिर से कर देता हूँ क्वेश्चन में, एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा वो एक्स क्यूब के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, एक सेकंड में सब सही हो जाएगा। हाँ अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ आ गया, तो क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, इसको हम जनरल से सॉल्व कर लेते हैं, जनरल चीज है, कैसे मतलब कि अगर मैंने एक्स का 1 रखा हुआ यहाँ पे, चेक कर लिया ऐसे ही रैंडम से, जब होता नहीं वैल्यूज पुट करके एक्स का 1 रखा होगा, यहाँ 1 आ गया होगा, तो क्या होगी दिख रहा होगा, कुछ चीज हमको सिमिलर दिख रही होंगी, क्या दिख रही होंगी, कैसे क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये x इक्वल टू 1 रखने पर, मतलब x इक्वल टू 1 इसके लिए करेक्ट है, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, चेक कर लिया, तो x इक्वल टू 1 आ गया, तो सेम यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू भी 1 आ जाएगा, कैसे आएगा यहाँ रख दूंगा मैं, x की वैल्यू रख दूँ, y की वैल्यू आ जाएगा, तो मतलब स्टेप 1 में क्या आ गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, मतलब पॉइंट क्या आ गया 1,1 आ गया, यहाँ से करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं क्या अगला, dy अपॉन dx निकालते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं एट पॉइंट 1,1 पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो मतलब क्या आ जाएगा 2 ऑफ x आ जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सेकंड थिंग क्या था 6y वाला था, तो कर देंगे उसको 6 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या आ गया एट पॉइंट 1,1 पे इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन 6, वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो 2 आ गया, m1 क्या आ गया यहाँ से 2 आ गया, और m2 क्या आ गया यहाँ से माइनस का 1/2 आ गया, तो मुझे क्या दिख रहा है
क्या दिख रहा है कि अगर मैं m1 इंटू m2 करता हूं तो मुझे -1 मिल रहा है। ये देखो क्या गया, 2 इंटू माइनस का 1/2, देखो -1, मतलब -1 इक्वल टू -1 मिल रहा है। ये देखो मतलब ये कर्व कैसा है, दोनों ये ऑर्थोगोनल है। ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 90 डिग्री आ जाएगी। ये अपना आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, वो मैंने एक स्क्वायर लिया था, एक्स क्यूब लिया था, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन फंस गया था। बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये सबका हो जाना चाहिए आराम से, कोई दिक्कत की वजह में नहीं आनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर देखें नेक्स्ट। ये लास्ट ईयर आया हुआ है 2019 में, जो क्वेश्चन अब लिखने जा रहा हूं लास्ट ईयर। अब तो लास्ट क्या, अब तो सेकंड लास्ट हो गया, 2021 हो गया, 2019 का क्वेश्चन है ये। करते हैं इसको, पहले इसको नोट कर लो पॉज करके। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये 2019 में आ रखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ पूरा पूरा, ताकि अगर ना दिख रहा हो तो सुन के नोट डाउन कर लो इसको। क्या कह रहा हूं मैं, इफ थीटा डिनोटेड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स, कर्व क्या रखा, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, देन मॉड ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू, चार ऑप्शन अपने पास, क्या क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या है 4/9, बी ऑप्शन क्या है 8/15, सी ऑप्शन है 7/17 एंड डी ऑप्शन है 8/17। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या काम करना अपने को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। क्या करते हैं, POI निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, दिख रहा है मुझे, देखो दोनों क्या है, ऐसा देखा, दोनों इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर देंगे अगर हम, क्या मिला, 10 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। ये मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, POI। तो अगर एक्स उधर ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, तो 8 इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 2x स्क्वायर मिल गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मिल गया। यहां से x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, +-2 मिल गई। करेक्ट, तो x की वैल्यू +-2 मिल गई, तो वैल्यू इसमें रख देंगे। जब +2 रख देंगे तो यह क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, जब x इक्वल टू 2 रख देंगे तो y इक्वल टू वैल्यू दिख रहा था 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हो गया, तो 6 हो जाएगा ये। और नीचे और देख रहा हूँ, जब मैं x इक्वल टू -2 रख रहा हूँ, फिर भी y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 6 ही मिल रही है। तो ये पॉइंट मिल गया अपने को, क्या मिल गया, जो POI मिल गया अपने को, क्या मिल गया, 2,6 या फिर सॉरी -2,6। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट मिल रहा है मुझे, 2 पॉइंट मिल रहा है, मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यहां तक बात खत्म हो गई। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं ना। पहला स्टेप तो क्या होता है, POI निकालते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। M1 पहले निकाल लेते हैं, फिर हम M2 निकाल लेते हैं। देखो चलो करते हैं काम। ये मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दिया, ये मैंने M1 के लिए सेक्शन छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने M2 के लिए सेक्शन छोड़ दिया। तो M1 कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब करेंगे क्या आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा -2x आ जाएगा यहाँ पे। M2 जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2x आ जाएगा प्लस का। जब वैल्यू निकालेंगे, देखो इस पे 2, इस पे जब M1 निकालेंगे, हम इस वैल्यू भी निकालेंगे, तो M1 के इक्वलेंट वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, M1 इक्वल टू, अगर 2 रख दिया कल को, तो -2 इंटू 2 देखो -4 आ जाएगा। यहाँ से M2 क्या आ जाएगा, 2 रखा, 2 इंटू 2 4 आ गया। तो इस चीज देखो कि यहाँ पे -4 आ गया, यहाँ पे +4 आ गया। कब, जब मैंने ऊपर वाला वैल्यू रखा। जल्दी -2 रखूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जब -2 रख दिया तो M1 क्या मिल जाएगा मुझे, -2 इंटू -2 +4 मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, -2 रखने पर -4 मिल जाएगा। तो दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, बस क्या हो रहा है, चीजें थोड़ा सा चेंज हो रही है, वैल्यू सेम आ रही है। अगर ये वाला रख रहा हूँ तो ऊपर वाले का आ रहा है -4 और इसका आ रहा है +4, ये वाला रख रहा हूँ तो क्या रहा, 4 इधर आ रहा है, -4 इधर आ रहा है। तो पॉइंट अपने को 2 मिले हैं, तो क्या होंगे, वो आपस में चेंज होंगे, पर वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, -4 +4 या फिर +4 -4 आगे पीछे हो जाएगा बस। ठीक है, ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं, सीधे उस पर जाते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यही वैल्यू उठा के निकाल लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगी मुझे, इसलिए वाला ले लेता हूँ मैं। बाकी मैं इधर से हटा दूं इसको, अगर
तो फॉर्मूला में रख के इसको हम सॉल्व करते हैं। देख लो कितना इजी क्वेश्चन 2019 में पूछा था, कितना इजी क्वेश्चन था। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 ऑड में। तो क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू 4 ले लू, 4 माइनस m2 की वैल्यू क्या -4, 1 प्लस 4 इंटू -4, तो क्या आ जाएगा ऊपर में 8 आ जाएगा, नीचे का 4 इंटू 4 कितना 16 -16, और ये प्लस का 1, तो माइनस का क्या आ जाएगा, ये 15 आएगा। लेकिन मॉड में रहेगा तो बाहर क्या आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू देखो आ गया, क्या आ गया 8। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो 2019 क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था, 19 में आया था, ज्यादा कुछ करना नहीं था अपने को, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और फिर दोनों का हमने स्लोप निकाल लिया और फॉर्मूला में सीधा रख के आंसर निकाल लिया। ओके, ये नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी 2018 में रखा हुआ है आई थिंक, हाँ वो भी सेम ऐसा ही कुछ मिलेगा अपने को। शुरू करते हैं उसको, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हटाता हूं मैं। क्वेश्चन है अपने पास जो 18 में रखा था, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लो जरा कहाँ गया, 2018 में लिखा है, इफ द कर्व्स, क्वेश्चन है अपने पास, इफ द कर्व्स, कर्व क्या देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, मेरा देखा गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, और अगला कर्व क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, क्या 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग दे रखा है, समथिंग में क्या दे रखा है, आई थिंक 16 दे रखा है, और कह रहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल टाइप का कुछ, राइट एंगल, सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। देन द वैल्यू ऑफ बी इज, करना, देन द वैल्यू ऑफ बी इज, चार ऑप्शन अपने पास, ए ऑप्शन है कुछ, ए ऑप्शन क्या अपने पास 7/2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है अपने पास 9/2 एंड डी ऑप्शन है 6। ये क्या बात है, ये JEE 2018, देखो बैक टू बैक 2 साल सेम पैटर्न क्वेश्चन है, मतलब इस पे क्वेश्चन कितना इजी टॉपिक है। अगर किसी को भी आता रहा होगा तो 4 नंबर तो उसने यूं पा लिए होंगे, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने नहीं है, सिर्फ अपना स्टेप पे दिमाग रखना, जो हमने स्टेप 2 सीखे हैं बस। ओके, देखो तो क्या होगा इसमें, एक चीज बस थोड़ा सा देखो, जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चीजें कुछ ना कुछ इधर उधर होंगे, जाहिर सी ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहाँ पे हम कुछ भी करके यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, क्यों, इस बी के चक्कर में, ये बी सारा खेल खराब कर रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है POI जो होगा, मैं एज्यूम कर दूंगा इसको कुछ x और y, x था ना, x1 y1 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, x1 y1 मैंने क्या किया यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट किया हमने तो क्या मिलेगा, इसको ऐसे ब्लॉक डब्बा बना दो इसको, ठीक है। डिफरेंशिएट किया क्या आएगा, 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 6 आ गया होगा ये, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 6/2y, मतलब 3/y आ गया होगा ये, 3/y आ गया होगा। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं, dy अपॉन dx एट पॉइंट x1, y1 इक्वल टू 3/y, तो ये पास कर देंगे तो y1 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ गया, ये हमारे क्या आ गया, m1 आ गया, डन। और जब m2 की बात करेंगे तो क्या रहेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, क्या जाएगा 18x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2b dy dx, सही आ रहा है ना, बहुत बढ़िया।
इक्वल टू 0। अब सब उधर ले जाएंगे तो क्या रहेगा ये, यहां से जो dy अपॉन dx आ जाएगा एट पॉइंट x1 कॉमा y1 क्या आ जाएगा, माइनस का 18x अपॉन माइनस का 2b, माइनस का 2b नहीं आएगा, ये प्लस का 2b आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये इक्वल टू 18 9 माइनस का 9x अपॉन बी, कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो मैं ये चेक कर लेता हूँ, सब वैल्यूज मैंने सही लिखी है। माइनस का 9 अपॉन, हाँ ठीक है। अब जब इस पॉइंट से पास करेंगे तो क्या जाएगा, ऑब्वियसली x1 आ गया, अरे सुनो b के साथ y भी आएगा ना, 2b y था, ये y1 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। ये हमारा क्या आ गया, m2 आ गया। डन, m1 आ गया, m2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको क्या कंडीशन पता है कि हमको पता है कि m1 इंटू m2 जो है ये इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1 है अपने पास, क्या है, माइनस का 1 है। चलो वो भी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है। इनको ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है कि क्या, राइट एंगल पे है, तो रखा हमने वैल्यू, फटाफट क्या रखा, 3 अपॉन y1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 9x1 अपॉन by1 इक्वल टू माइनस का, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा, 3x1 अपॉन by1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक चीज देख लो, अगर ये पॉइंट है, मैंने बोला यहां पे था कहीं पे जो पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या होगा, इससे भी तो पास हो रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें x1 y1 रख देता हूं, तो क्या जाएगा, y1 का स्क्वायर इक्वल टू 6x1 आ जाएगा। क्या वो भी साथ पास हो रहा होगा, तो a y1 स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा 3x1 अपॉन 6, सॉरी b तो रहेगा ना, b 6x1 रहेगा। तो इस x1 से x1 कट गया, ये 3 इंटू 2 आ गया इक्वल टू 1 था अपने पास यहाँ पे। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक बार देखने तो मुझे 6 था ना, यहाँ पे यहाँ 3 था, 7 9 b, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 दे रखी थी। अरे हाँ यार, ये था ना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 9 इंटू 3 करना था ना, 18। ठीक है, ये क्या देगा, 18x1 अपॉन by1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर क्या जाएगा 18x1 अपॉन by1 इक्वल टू 6x1, x1 से x1 कट गया, और ये क्या अपना 2 टाइम्स, ये अपना क्या 9 टाइम्स, 3 टाइम्स गया ना, 2 टाइम्स। ठीक है, तो क्या b की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन 9 अपॉन 2 आ गई, b इक्वल टू इधर भेजेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b इक्वल टू 9/2। ओके, b की वैल्यू आ गई अपने पास 9/2। डन, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या कैलकुलेशन में, ओहो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया ना, शिट देखो 18 है, 9 इंटू 3 है ना 27। ठीक है, x1 वो तो मैंने ऑप्शन से मिला के इसको बना दिया था, लेकिन आपका करेक्ट है, इक्वल टू 1। ठीक है, अब सही आ गया, 27x1 अपॉन b 6x1, तो x1 से x1 कैंसिल हो गया, और ये क्या 2 आ गया, क्या 9 आ गया, अब करेक्ट आ गया। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 9/2। थोड़ा सा भाई अजीब सा लग रहा था मुझे, मैंने कहा ये 18 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ऑप्शन देख के तो करेक्ट कर दिया था, बट वहां पे चीजें गलत हो रही थी। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 9/2। b की वैल्यू क्या आ गई, 9/2, हमारा आंसर 9/2 कौन सा, मतलब सी ऑप्शन आ गया। ओके, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। आगे देखते हैं, सब इसको नोट डाउन कर लो। अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, इसी पैटर्न पे इसको हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन देना है होमवर्क के लिए। और बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी नोट्स मुझे नहीं लग रहा बना, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ नोट्स इसके बनाओ तो मुझे भेजो जरूर, एक बार देखो तो चीजें कैसे लिख रहे हो, कैसे नहीं लिख रहे हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। और टेस्ट जो होगा अपना नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, वीक टेस्ट नहीं होंगे। ओके, और सब कोर्स आगे आ जाए, खिंच जाए तब। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द एंगल, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व
कर्व क्या दे रखा है 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक कर्व दे रखा है। एंड अदर कर्व दे रखा है ये, सॉरी वाई क्यूब क्या है, अदर क्या दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x। ऑप्शन दे रखा है अपने पास, ये ऑप्शन अपने पास क्या है tan इनवर्स 2। बी ऑप्शन क्या है अपने पास tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। सी ऑप्शन क्या है अपने पास tan इनवर्स 3/4, क्या है tan इनवर्स 3/4। एंड लास्ट ऑप्शन लिख लेता हूं नन, क्या नन। ठीक, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ये हमारा होमवर्क रहेगा हमारा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम ये जो चीज देखने जा रहे हैं, ठीक है, इसका मैं वैसे डायग्राम बताता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके बाद में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा चीजें। यहाँ पे टॉपिक हमारा जो है वो है कि हमें क्या करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, इतना अपने को यहाँ पे सीखना है चार चीज। और ये क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। सब टेंजेंट, सब नॉर्मल से बहुत क्वेश्चन आते हैं अपने को, मिलते हैं जेईई वगैरह में। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आराम से इसमें बात कर रहा हूँ इसके बारे में। आज सिर्फ मैंने डायग्राम के बारे में बात कर दूंगा, और बाकी क्या करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। ठीक है, देखो क्या क्या चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, कहा क्या है क्या नहीं, देख लो बार कि देखो ये जो चीज दिख रहा है तो टेंजेंट है अपना, ये जो एरो दिख रहा है ये टेंजेंट अपना टी से मैंने डिनोट कर दिया, स्लोप इसका एम आ जाएगा बराबर। उसी के ही परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल है ये लाइन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पे मैंने एक अगर नीचे लाके एक ऐसे मिला दिया यहाँ पे डॉटेड लाइन, तो एक पॉइंट मैंने नेम दे दिया एम। ठीक है, तो इस एम से और जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस को काटती है वो पॉइंट, उसको मैंने टी डिनोट किया, वहां से दैट पर्टिकुलर जो भी हमारा परपेंडिकुलर आया था वो एम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, सब टेंजेंट कहलाती है। सेम उस साइड में क्या, नॉर्मल जहां एक्स एक्सिस काटेगी वो, और ये पॉइंट, इन पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी वो हम क्या कहते हैं, इसको सब नॉर्मल। लेंथ पता है, यहां से लेके यहां तक की क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। ये कहां से, जहां से कट हुआ है, जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट हुआ है, वहां से लेके एक्स एक्सिस के बीच तक क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ आएगी ये क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगी। और सेम ऐसे देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या कहलाएगी, जो ये नॉर्मल से अपना जो भी एक्स एक्सिस के पास में जो काट रहा होगा वो पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ, मतलब ऐसा समझ लो कि इसका ये अपना वो कहलाएगा लेंथ ऑफ नॉट टेंजेंट, क्या कि जो ये अपना नॉर्मल है, इसका जो होगा जहां से नॉर्मल कट करेगा, नॉर्मल से लेके ये एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। और सेम इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगी, कौन सी, टेंजेंट का और एक्स एक्सिस के बीच की जो भी हमारे पास डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब देखो एंगल मैंने थीटा मान लिया इसको। ठीक है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये सबको पता है। तो भी 90 माइनस थीटा हो गया तो ये थीटा हो जाएगा, पता ना 30 कैसे हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। कैसे थीटा होगा अभी देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, ये जब मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया तो मुझे दिख रहा है कि टेंजेंट कैसा है, ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों को काट रहा है, परपेंडिकुलर काट रहा होगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये ऑब्वियस बात है क्या होगा, दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री बन रहा होगा। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्यों कैसे क्या है, इसका हम कल जब हम इसको आगे क्लास में बात करेंगे तब जाएंगे। अभी के लिए समझ लो, इसको भूल जाओ अभी के लिए, अभी के लिए इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, मैंने बोला क्या, ये थीटा है, ये 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया बराबर। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, क्योंकि जब इसके बारे में बात करें तभी बताएंगे इसके बारे में। इतना समझो बस, जितना मैंने लिखा हुआ है। ओके, ये कोई पॉइंट था पी एच कॉमा के, एच पता है क्या होता है, एच ये हो जाएगा और के ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये सब पता अपने को। ठीक, तो ये पूरा डायग्राम बना गया जहां से हम क्या करेंगे, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, एबनॉर्मल या फिर टेंजेंट का हम लेंथ फाइंड कर पाएंगे इससे। और बहुत यूजफुल डायग्राम है, एक बार दिमाग में बैठा लोगे तो क्या होगा, कल जब हम लेंथ ऑफ फॉर्मुले लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली चीजें क्या फॉर्मुले पे है, लेकिन जब तक डायग्राम थोड़ा दिमाग नहीं बैठा रहेगा तो फॉर्मुला समझ में नहीं आएगा। तो कल मैं जब दोबारा इसके बारे में बात करूंगा तो एक फॉर्मुला यहाँ डायग्राम बना के तब फॉर्मुला जनरेट करूंगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का, लेंथ ऑफ क्या है नॉर्मल का, सब नॉर्मल का, सब चीजें होना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए ये चीजें काफी हो गई हैं। ओके, एक क्वेश्चन दिया है मेरे होमवर्क में, उसको कर ही लेना, ऑब्वियस सी बात है। जल्दी से इस खत्म करके ईओडी हम लोग कहाँ चलेंगे,
इंटीग्रल चलेंगे। इंटीग्रल थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, तो उसको खत्म करना है अपने को जल्दी ही। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।